हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आज हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 और इसको शुरू करते ही सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि किस तरीके से करेंगे। मैं आपसे ये बोलता हूँ कि अगर मैं आपसे ये बात करूँ, मैं आपसे क्या बात करूँ, मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से देखेंगे, तो इसमें देखेंगे कि a taxi fare each kilometer when the fare is 50 rupees, यानी कि हर किलोमीटर में 15 रुपए लगते हैं उसको पहले किलोमीटर में, और फर्स्ट किलोमीटर के बाद 8 रुपए क्या हो जाते हैं उसके इंक्रीज हो जाते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि फर्स्ट किलोमीटर वो चला तो कितने रुपए लगे उसको 15, तो ये 15 रुपीज। इसके बाद जब वो 2 किलोमीटर चला तो उसको कितने रुपए लगे 15 और प्लस 8 वो वाले, तो मैं ये बोलूंगा 15 प्लस 8 यानी कि 23 रुपीज लगे। और फिर जब वो 3 किलोमीटर चला तो उसको कितने रुपए लगे 23 और प्लस 8, है ना, 23 प्लस 8, तो मैं इसमें बोलूंगा कि 31 रुपीज लगे। अगर वो 4 किलोमीटर चला तो मैं ये बोलूंगा कि 31 और प्लस 8 रुपीज यानी कि कितने हो गए 39, तो ये लगे। अगर मैं इनको सबको लिखूं 15, 23, 31, 39, है ना। अब आपको देखना है कि ये वाली सीरीज कौन सी बन रही है, ये वाली सीरीज कौन सी बन रही है। अगर आप ये देखना चाहेंगे कि ये सीरीज कौन सी बन रही है, तो सबसे पहले देखेंगे कि बेटा देखो ये तो फर्स्ट टर्म हुआ, अगर मैं बात करूं तो ये तो फर्स्ट टर्म हुआ, है ना। और मैंने बताया था कि इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूंगा तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा, उसको डी से डिनोट करते हैं। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस 8, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है 8, और इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है 8। मैं इसको a1 बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा a2, मैं इसको बोलूंगा a3 और मैं इसको बोलूंगा a4। यानी कि मैं कॉमन डिफरेंस बोल सकता हूं कि अगर मैं a2 से a1 माइनस करता हूं तो a2 माइनस a1 ये बराबर है a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। यानी कि बच्चों मैं ये बोल सकता हूं कि ये बराबर ये तीनों चीजें इक्वल हैं, और जब ये तीनों चीजें इक्वल हो गई तो ये क्या हो जाएगा AP में होगा। तो जो पहला क्वेश्चन होगा ना वो क्या होगा AP में होगा, किसमें होगा AP में होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, इसी में the amount of air pressure of a cylinder vacuum pump is 1/4 remaining this। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं the amount of air present in the cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of air of the remaining air, है ना। तो मैं एक इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं किस तरीके से करूंगा, इसको करने के लिए the amount of air present in the cylinder when a vacuum pump remove 1/4 are at the remaining। यानी कि अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, है ना, मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, अगर मैं मान लेता हूं कि टोटल वॉल्यूम, मैं मानूं कि टोटल वॉल्यूम कितना था, एयर का वॉल्यूम टोटल था मान लो 64, एयर का टोटल वॉल्यूम कितना था 64, है ना, एयर का टोटल वॉल्यूम कितना था 64। उसके बाद वो ये बोला कि 1/4 अब वैक्यूम पंप रिमूव, फिर 1/4 हट गया जब वैक्यूम पंप हटाया गया, तो इसका 1/4 हटाया। अब थोड़ा सा देखेंगे कि 64 का 1/4 हट गया यानी कि कितना बचा 16, इसको मिनिमाइज किया तो 16 बचा। यानी कि जब 1/4 हट गया तो मैं ये बोलूंगा 16 माइनस 16 बचा, और इससे इसको मैंने माइनस किया तो कितना बचेगा, इससे इसको मैंने माइनस किया तो बचा 58, तो 48 बचा, है ना। ये फर्स्ट टाइम। अब जब सेकंड टाइम जो ये बचा
जो ये बचा 48, इसका 1/4 हटाएंगे, इसका 1/4 हटाएंगे तो कितना बचेगा, इसका 1/4 हटाएंगे तो 12 हटा, है ना। 12 हटा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि 48 में से -12 हटाया ये वाला, तो कितना बचा, 36 बचा, यानी कि 36 बचा। पहले कितना बचा था ये, उसके पहले कितना था, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब थर्ड टाइम, ये फर्स्ट टाइम ये था, सेकंड टाइम ये वाला था, अब थर्ड टाइम ये बचा, अब मैं देखता हूँ फोर्थ टाइम, है ना। अब वैक्यूम इतना था और इसका 1/4 हटेगा तो कितना बचा, 9, कितना बचा, 9। तो 36 में से अगर मैं -9 कर देता हूं तो कितना बचा, 27। अब वो एक क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये एक्चुअली जो सर्कल है ये एपी में है या नहीं, तो मैं बोलूंगा 64, 48, 36, 27 और आगे निकालेंगे तो ऐसे निकलते जाएगा। अगर मैं इससे इसको माइनस करता हूं, अगर मैं इससे इसको माइनस करता हूं तो कितना माइनस होगा, 16 माइनस होगा, ठीक है। ये इक्वल आनी चाहिए, अगर मैं इससे इसको माइनस करता हूं तो कितना होगा, तो होगा इससे इसको माइनस करेंगे तो 12 आएगा। अच्छा आप देखो यहाँ पे 16 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है ना। तो मुझे बताओ इसका कॉमन डिफरेंस और इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, मैं यहाँ लिखूंगा कॉमन difference is not equal, common difference is not equal so it is not AP, it is not AP। ये AP होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। तो फर्स्ट वाली जो AP है सेकंड वाली AP है नहीं, है ना। अब क्वेश्चन हम थर्ड देखेंगे। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से देखेंगे, देखो थर्ड अगर मैं देखूं, the cost of digging well after every meter of digging when the cost is 150 for the first meter and rises by 50 rupees। यानी कि फर्स्ट मीटर की जो डिगिंग करते हैं, फर्स्ट मीटर की डिगिंग के लिए कितना प्राइस है, 150। सेकंड मीटर की डिगिंग के लिए कितना, 50 रुपए बढ़ गया तो 50, 150 और प्लस 50। थर्ड की डिगिंग के लिए कितना हो जाएगा, थर्ड के लिए तो ये कितना हो जाएगा, 200, है ना। अब थर्ड के लिए भी कितना हो जाएगा, 200 और प्लस 50, यानी कि कितना हो जाएगा, 250। अब फोर्थ की मैं बात करूं तो 250 और प्लस 50 तो कितना हो जाएगा, 300। तो टोटल कितना हो गया, 150, अगला कितना हो गया, 200, अगला कितना हो गया, 250 और अगला कितना हो गया, 300। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। अब बच्चों एक चीज देखो कि इन दोनों के कॉमन डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। तो इसका कॉमन डिफरेंस 50, इसका कॉमन डिफरेंस 50 और इसका कॉमन डिफरेंस 50। अगर तीनों के कॉमन डिफरेंस 50 है तो ये एपी में होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ये एपी में होगी या नहीं थी, नहीं थी। और ये एपी में होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, है ना। इस तरीके से अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, question number 4, the amount of money of account every year when this compounded interest, यानी कि पहले साल जब मैंने रुपए जमा किए कंपाउंडेड इंटरेस्ट, तो मैंने कहते हैं कि 10,000, ये इसका मुझे 8% यानी कि 10,000 का मुझे कितना मिला, 8%, यानी कि ये 2 जीरो से 2 जीरो मिनिमाइज हो गए तो कितना बचा, 800, है ना। तो दूसरे साल मुझे कितने मिले, दूसरे साल मुझे मिले 10,000 और प्लस 800, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 10800, ये हो गया। अब मैं बात करूं थर्ड ईयर की तो 10800 का कितना, 8%,
बटे कितना 100, इससे ये मिनिमाइज हो जाएगा 64 और 864 अमाउंट मिला। तो थर्ड ईयर में कितना मिला 10800 और प्लस 864, यानी कि ये 4 ये 6 8 8 16 1 और 1 ये होगा। तो आप ये देखो कि पहली साल कितना अमाउंट था टोटल 10,000, दूसरी साल कितना अमाउंट था 800, ये तीसरी साल कितना था ये। बच्चों अब देखो इनका डिफरेंस तो कितना है 800, ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, लेकिन इसका डिफरेंस है 864। अगर इसका डिफरेंस 864 है, इसका 800, तो डिफरेंस इक्वल है नहीं है, तो ये 80 होगा या नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ये 80 कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। Write the first 4 term of AP when AP common difference this. Write the first 4 term. मैं आपको दो क्वेश्चन बताऊंगा और अगर मैं दो क्वेश्चन बता दूंगा तो उसके बाद आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ये दोनों है ना। वो ये बोल रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP, है ना। फर्स्ट 4 टर्म लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं फर्स्ट। A is equal to 10 और D is equal to ये। आप सारी बातें जानते हो, खुद से ये क्वेश्चन कर सकते हो। A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म आपका कितना 10, लेकिन बच्चों D यानी कि D होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि इसका और जो आमने टर्म आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस 10 कब बनेगा, जब मैं यहां पे भी क्या करूंगा 10 करूंगा, जब मैं क्या करूंगा 10 इसमें ऐड कर दूंगा। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ रहा है 10। इसके बाद अगले वाले से डिफरेंस कितना होना चाहिए 10, इन दोनों का डिफरेंस अब कितना आएगा 10, यानी कि फर्स्ट 4 टर्म बताना है ना, अगले वाले कितना हो जाएगा 40, इन दोनों का डिफरेंस भी 10। अब देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, फर्स्ट टर्म कितना है 10 तो ये है, और दोनों का डिफरेंस सभी का कितना है, इसमें भी 10 इसमें भी 10 इसमें भी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि फर्स्ट 4 टर्म कौन से आ गए ये वाले, है ना। अगर वो बच्चों अब इसमें थोड़ा सा आप और समझेंगे, अगर वो इसी क्वेश्चन में ये बोलता कि राइट द फोर्थ टर्म, अभी उसमें बोला फर्स्ट 4 टर्म, तो मैंने ये सारे टर्म निकाले, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा। अगर वो बोलता कि राइट फोर्थ टर्म, है ना, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाता Pn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो T4 निकालना है मुझे, a कितना है, a फर्स्ट टर्म कितना है 10 और प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 10, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10 और ये कितना हो जाएगा 10 और प्लस ये कितना हो जाएगा 30 और आगे अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 40, है ना। और यही हमें निकालना है कि 4 टर्म कितना है 4 टर्म 40। अगर वो बोलता है कि डायरेक्ट फोर्थ टर्म निकालो तो आप ये फॉर्मूला लगा करके और इसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे ऐड करना है ना। तो चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, और आगे वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं ये वाला। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे इसमें, ये वाला, है ना। मैं ये वाला और कराता हूं, a is equal to this, b is equal to this, है ना। तो मैं क्या करूंगा a is equal to 4 और b is equal to -3, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है 4 और d, अब डिफरेंस कितना होना चाहिए -3। मैं
4 में से मैं कॉमन डिफरेंस मुझे 3 करना है, तो मैं क्या लिखूंगा 1। अब मैं इससे इसको माइनस करूंगा, है ना। तो अब मैं एक चीज और बोल सकता हूं कि ये क्या बोला a1 और ये क्या है a2। तो बच्चों हमारा कॉमन डिफरेंस होता है d इज इक्वल टू, हमारा कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। ये भी हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि a3 माइनस a2, हम ये भी लिख सकते हैं। हम कॉमन डिफरेंस में अगर मैं और आपसे बात करूं, मैं ये लिख सकता हूं a4 माइनस a3, और मैं मतलब हर दो टर्मों को हम लोग माइनस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा a5 और माइनस a4, है ना। हम ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ही हो जाएगा। तो इसके अगर 4 टर्म लिखने हैं तो 4 टर्म कैसे लिखेंगे, ये हो गया। अगले केस में फिर -3 करेंगे तो -2, अगले केस में फिर -3 करेंगे तो -5, इस तरीके से। तो आप देखो इन दोनों का डिफरेंस -3, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, इससे ही माइनस करेंगे तो -2 और -1 इज इक्वल टू -3। अगर मैं इससे इसको माइनस करूंगा तो -5 और -2, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा -3, है ना। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो 4 टर्म हमें निकालने थे, तो ये a3 हो गया और ये क्या हो गया a4 हो गया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी ये 1, 2 और 3 क्वेश्चन ये आप खुद से करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।